वेलकम बैक टू टेक्स्ट सिंप्लीफाइड बाय मोनिका, जहाँ पे मैं बनाती हूँ आपके लिए टेक्स्ट को बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देखते ही साथ हमें पैनिक अटैक आ जाता है। वो है आपके इनकम टैक्स के डिमांड एंड नोटिसेस। जैसे ही हमें इनकम टैक्स के डिमांड एंड नोटिसेस रिसीव होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या मुझे एक्स्ट्रा टैक्स अभी पे करना पड़ेगा, या मुझ पे पेनल्टीज लगने वाले हैं, या मेरी आइडिया गलत है, क्या मेरे पे रेट पड़ने वाली है। ये सब थॉट्स हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। पर डोंट वरी, मैं आपको आज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इन नोटिसेस से हैंडल करना, इन नोटिसेस को आपको हैंडल करना है, वो भी कॉन्फिडेंटली, बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई पैनिक अटैक के। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट इट। सबसे पहले तो आपको इन नोटिसेस को ध्यान से पढ़ना है। इस काफ़ी नोटिसेस ऑटो जनरेटेड होते हैं, मोस्टली छोटे मिसमैच या मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। इसलिए इनके लिए आपको पैनिक नहीं होना है और क्लियरली आपको इन नोटिसेस को ध्यान से रीड करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका, वो आपको लॉगिन करना है आपका इनकम टैक्स पोर्टल को। इसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in पे आपको लॉगिन करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन का आपका आ रहा है, आप लॉगिन कर लोगे। अपना यूज़र आईडी डाल दोगे, दैट इज़ पैन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल दोगे और कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस पे। अब पेंडिंग एक्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ई प्रेसिडेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपकी नोटिसेस वगैरह आए हुए होंगे वो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। यहाँ पे शो हो जाएंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे। वो जैसे नोटिस है इस तरह से दिखेंगे कि आपका कौन से सेक्शन में है। यहाँ पे आपको सेक्शन पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में आपका नोटिस आया है। यहाँ पे आपका सबमिट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप नोटिस और इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ई प्रेसिडेंस में जाने के बाद। ठीक है। अब क्या है कि कुछ कॉमन सेक्शन जहाँ पे यूजली नोटिस आते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ ताकि अगर कभी भी आपके पास ऐसा नोटिस आए तो आप टेंशन ना लेके समझ आए कि किस रिलेटेड ये नोटिस आया है। देखो, अगर आपका नोटिस जो है वहाँ पे अगर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में आया है, इट मीन्स कि आपकी जो रिटर्न आपने जो भरी है वो डिफेक्टिव है। इट मीन्स कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मिसिंग है, आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं डाली, उससे रिलेटेड आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो गई। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आपका नोटिस आया है तो आपको वो सब इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपका नोटिस सेक्शन 143 सब सेक्शन 1A में आया है तो इट मीन्स कि आपका जो फॉर्म 26 ES है, AIS है, TIS है और आपने जो ITR फाइल की है, इन दोनों में है डिफरेंस। अगर यहाँ पे सपोज कि आपकी अगर इनकम मेरी 1 लाख की है, इनके अकॉर्डिंग AS 26 AS जो है 1 लाख की है, और आपने जो अपनी इनकम है वो शो की है 90,000, तो जो ये डिफरेंस आया है तो इसकी वजह से 143 इसमें आपका नोटिस आया है। तो इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपका नोटिस 143 सब सेक्शन 2 में आया है, इट मीन्स कि आपकी हुई है सिक्योरिटी, मतलब डिटेल चेकिंग हुई है आपकी ITR की, एक एक चीज़ चेक हुई है। अगर आपका नोटिस 245 में आया है, इट मीन्स कि आपका कुछ पास डिमांड था जो कि पेंडिंग था और इस बार आपका कुछ रिफंड बन रहा था, तो ये जो रिफंड है वो इस डिमांड के साथ जाके एडजस्ट हो गया, उससे रिलेटेड नोटिस है। अगर आपका नोटिस 148 में है तो रीअसेसमेंट हुआ, इट मीन्स जो आपकी ओल्ड ITRs हैं वो आपकी रीचेक हो रही हैं अभी, उससे रिलेटेड नोटिस है। तो मोटा मोटी आपको समझ आ गया होगा कि ये सेक्शंस हैं, तो मतलब कि मेरे इससे रिलेटेड मुझे नोटिस आ रहे तो मैं उस लिए अपने आप को रेडी कर सकता हूँ। उस चीज़ के लिए मैं प्रूफ्स वगैरह अटैच करना शुरू कर दूँगी, उस चीज़ के लिए मैं अपना रिप्लाई वगैरह प्रिपेयर करना शुरू कर दूँगी।
आपको पता चल गया कि ये सेक्शंस है, इस रिगार्डिंग मेरा नोटिस आया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना फॉर्म 26 एएस एआईएस टीडीएस की जो डिटेल्स हैं और आपने जो आईटीआर फाइल की है, दोनों को करना है मैच, दोनों को मैच करते जाना है। अगर कुछ मिसमैच मिला आपको तो आपको अपनी आईटीआर को करना है रिवाइज, अपनी आईटीआर को आपको रिवाइज करना और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इनके अकॉर्डिंग वो फिल करनी है आपको, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, डिमांड आते हैं, आप ये जरूर चेक करें कि जो डिमांड नोटिस जो मेल आई है आपको वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से आई है। जैसे कि आपकी हो गई डू नॉट रिप्लाई @incometax.gov, तो इस टाइप मतलब ये मेल आईडी से आई है। और जो नोटिसेस आए हैं उन पे वैलिड डीआईएन नंबर भी है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, फेक नोटिसेस आते हैं और उन पे लिंक दी रहती है, अगर हम उन लिंक पे अगर क्लिक कर देते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इससे बेटर जो भी आपके रैंडम लिंक मेल आते हैं उन पे क्लिक नहीं करना है, प्लीज़ उन पे क्लिक नहीं करना है। आपको अपनी मेल ऑफिशियल मेल आईडी चेक करनी है, डीआईएन नंबर है क्या वो चेक करना है। एंड द बेस्ट वही है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जाके अपना चेक करो कि आपके पास क्या नोटिसेस वगैरह आए हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे जाना है, अपना नोटिस चेक कर लेना है ई प्रेसिडेंस में जाके, उसके बाद मेरे को देख लेना कि मेरा जो नोटिस आया है वो कौन से सेक्शन में आया है। आपको ये पता लग गया, ठीक है, किस रीज़न की वजह से मेरा नोटिस आया है ये मुझे पता लग गया। अब मुझे टाइमली रिप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, अपने जो नोटिस आते हैं उनको इग्नोर करते हैं कि ये तो ऐसे ही है, बट प्लीज़ उनको इग्नोर मत करो, वो इग्नोर करने के लिए नहीं है, उनको इग्नोर मत करो और टाइमली रिप्लाई करो। यूजली जो टाइम होता है वो 15 से 30 दिन का होता है, तो आप उनको टाइमली रिप्लाई करो। इससे क्या होगा, जो भी आपकी लीगल कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचोगे आप। अगर आप टाइम से रिप्लाई नहीं करोगे तो और लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, प्लस आपके पेनल्टीज भी आएंगे, आपके। तो इसीलिए प्लीज़ टाइमली रिप्लाई करो, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया, अब आपको क्या करना है, अगर आप नोटिस को देखोगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कामली एक रिप्लाई प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपके और आप उसमें आपको अपलोड करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको आपको अपलोड करना है और सबमिट। और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट रिस्पॉन्स का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको उसको सबमिट करना है। और सबमिट के बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसको प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जो भी एक्नॉलेजमेंट आएगा उसको डाउनलोड करना। अगर मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँ तो नोटिस को इग्नोर मत करना, लेट रिप्लाई मत करना, या फेक जो मेल आते हैं उन पे क्लिक मत करना, ये सब कॉमन गलतियाँ हैं। एंड फॉर्म 26 और एआई जो हैं वो सबका ज़रूर क्रॉस चेक करना है। अगर इसके बाद भी आप श्योर नहीं हो रिप्लाई के लिए तो प्लीज़ अपने सीए से कंसल्ट करें, लेकिन रिप्लाई जो है वो लेट मत करना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि जब भी आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस एंड डिमांड आते हैं तो आपको पैनिक नहीं, एक्शन लेना होता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं एंड आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।